वक्त खरीदारी करने की राय। हाल में भी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि जहां पर कि अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है मिड कैप स्पेस में। मिड कैप के मेगा एक्शन वाले स्टॉक्स आपको बता देते हैं और उस पर रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी हम आगे आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो सीक्वेंट साइंटिफिक, यहाँ पर 14% का उछाल है आज। कंपनी टिनेटा में एक बड़ा निवेश करने वाली थी, खरीदने की योजना थी, लेकिन अब वो जो एक्विजिशन प्लान था वो टाल दिया है और उसके बाद ये जो फैसला है ये शेयरधारकों को पसंद आ रहा है। सीक्वेंट इस वक्त करीब 14% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। रेलिगे एंटरप्राइजेज में भी 6% की शानदार तेजी है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार मैनेजमेंट कंपनी के रिवाइवल के लिए कुछ कदम उठा रही है और कंपनी ने बैंकों को 2180 करोड़ का भुगतान कर दिया, वन टाइम सेटलमेंट किया है। एक और पॉजिटिव खबर रेलिगे एंटरप्राइजेस के लिए 6% ऊपर है स्टॉक। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स में लेकिन आज 3% की हम देख रहे हैं कि कमजोरी देखने को मिल रही है और यहाँ पर खबर आ रही है कि क्लियर वेल्थ कंपनी में करीब 8.25% की हिस्सेदारी बेचेगी। सूत्रों के हवाले से ये खबर हमें मिल रही है, जिसके चलते आज सुबह स्टॉक में हमने देखा था कि 4% तक की गिरावट थी। इस वक्त भी स्टॉक कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहा है। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। काफी अच्छा एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस पर रणनीति क्या होनी चाहिए इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार और समझ लेते हैं कि मिड कैप में और कहां पर एक्शन है और पूरी डिटेल्स के साथ वामाक्षी जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी, गुड आफ्टरनून, बताइए। वेल, गुड आफ्टरनून पूजा। शुरुआत करते हैं हम कुछ टॉप मिड कैप गेनर्स के साथ। तो हम देखेंगे कि लिंडे इंडिया फोकस में है। इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि लगातार 3 दिन से स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी हुई है। 3% से ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट दिसंबर 2022 से लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है लिंडे इंडिया के लिए। अडानी विल्मार भी हमारे रेडार पर है। हम देख रहे हैं लगातार 7 दिन से ये स्टॉक में शानदार तेज़ी बनी हुई है। इनफैक्ट हम देख रहे हैं मैक्स हेल्थकेयर भी हमारे रेडार पर है। लगातार 3 दिन से ये स्टॉक भी हम देख रहे हैं कि हरे निशान में कारोबार कर रहा है और जनवरी 27 2023 से लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है मैक्स हेल्थकेयर के लिए। और आखिर में हम मिड कैप गेनर्स में की बात करें तो श्रीराम फाइनेंस भी फोकस में रहेगा। लगातार 4 दिन से ये स्टॉक में हम मजबूती देख रहे हैं। मिड कैप लूजर्स की अगर हम बात करते हैं तो TTML फोकस में है। 6 दिन की तेजी के बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में अब मुनाफा वसूली हो रही है। ये स्टॉक में हम देख रहे हैं आज गिरावट हो रही है 3% की। JSW एनर्जी भी फोकस में है। 3 दिन की तेजी के बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक लाल निशान में कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट फेब 2023 से लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे फॉल है JSW एनर्जी के लिए। एफएल भी हमारे रेडार पर है। 2 दिन से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में दबाव बना हुआ है और इंडियन बैंक में हमने देखा था कि कल हल्की सी तेजी थी, 1% से अधिक बढ़ा था ये स्टॉक, मगर आज ये स्टॉक टॉप लूजर्स में शामिल है। खैर, ये तो हो गए टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स। अब बात करते हैं हम कुछ स्पेसिफिक थीम्स की। तो हम देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो शेयर्स है यहाँ पर काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। वेल्सपन एंटरप्राइजेस, PSP प्रोजेक्ट्स, NCC, रेल विकास निगम जैसे ये सारे कंस्ट्रक्शन शेयर्स आज काफ़ी बस कर रहे हैं। 1 से 3% से अधिक की तेज़ी इन सारे शेयरों में हमें नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो केमिकल कैप पैक पर हम फोकस करते हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल्स देखें, यहाँ पर हम देख रहे हैं 6% की तेज़ी। सिगाची इंडस्ट्रीज़ में भी 6% की तेज़ी। बोदल केमिकल्स और पंजाब केमिकल्स भी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। ठीक है। तो ये कुछ एक्शन वाले स्टॉक्स हैं जो कि अभी आपको वामाक्षी बता रही थी। इन पर एक-एक करके राय ले लेते हैं। आज हम देख रहे हैं कि सीक्वेंट साइंटिफिक जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रहे थे, 14% ऊपर है स्टॉक और कंपनी ने टिनेटा को खरीदने का जो डील थी अपनी वो रद्द कर दी है। अधिग्रहण के फैसले को रद्द कर दिया है। स्टॉक में आज तेजी है। रुचित, क्या व्यू बन रहा है आपका सीक्वेंट साइंटिफिक में? परफॉर्मेंस रहा है जहाँ पे स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन लास्ट 8-10 महीने से कंटिन्यूस रहा है और काफी ओवरसोल्ड था और आज जो ट्रिगर बना है स्टॉक के लिए वो एक पुलबैक मूव का ट्रिगर है। सो आई थिंक ये पुलबैक मूव में स्टॉक 80-82 तक के लेवल्स आपको नियर टर्म में दिखा सकता है, जहाँ पे नेक्स्ट मूविंग एवरेजेस के रेजिस्टेंस बनेंगे। सो फिलहाल शॉर्ट टर्म में लग रहा है कि मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा। 81-82 तक के लेवल स्टॉक में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो 81-82 के लेवल्स आगे भी स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
ये राय सीक्वेंस साइंटिफिक को लेकर। इसके अलावा रेलिगेयर एंटरप्राइजेज, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव खबर आई है। खबर के चलते आज हम देख रहे हैं स्टॉक में तेजी है। इस वक्त करीब 6% ऊपर स्टॉक कारोबार कर रहा है। रुचित, ये कंपनी कैसी लग रही है आपको? अगर फ्रेश लेवल पर एंट्री लेनी हो तो क्या करें? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले काफी समय से स्टॉक में अच्छी तेजी बनी हुई है, आज तो ऊपर है ही, बट ओवरऑल ट्रेंड भी इसका अगर देखें तो अपसाइड का ही रहा है। हालांकि इस साल तो नहीं चला ज्यादा, बट पिछले एक साल का अगर देखेंगे तो करीब करीब 40% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली। ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे भी आया है ये स्टॉक। अब आज जो तेजी दिख रही है उसमें फ्रेश खरीदारी करने की राय देंगे? मुझे लगता है कि मोर एक टाइम वाइज करेक्शन है, एक ब्रॉड रेंज में कंसोलिडेट पिछले कुछ महीनों से स्टॉक कर रहा है और वो कंसोलिडेशन आगे भी कंटिन्यू रहेंगे। आज ऑफ कोर्स न्यूज फ्रंट पे अच्छे वॉल्यूम्स हमने देखे, लेकिन फिर फॉलो मूवमेंट देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। 145 का अच्छा सपोर्ट है स्टॉक के लिए, तो नो कंसिडरिंग दैट मैं फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं दूंगा यहाँ पे, लेकिन अगर कोई एग्जिस्टिंग पोजिशन है तो वो 145 के नीचे स्टॉप लॉस रख के होल्ड किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। तो ये राय रेलिगेयर एंटरप्राइजेस पर स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन होल्ड करने की राय रेलिगेयर पर। इस बीच आज हम देख रहे हैं कि ओवरऑल बाजार कमजोर है, लेकिन जैसा कि हमने आपको शो की शुरुआत में बताया था, मिड कैप स्पेस में काफ़ी कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर कि हम अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं। उसमें कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स को भी देखिए, कैपिटल गुड्स कंपनी जो है छोटी मझौली, वेल्सपर एंटरप्राइजेस, पीएसपी प्रोजेक्ट्स, एनसीसी में लगातार एक तेजी बनी हुई है और आज आरवीएनएल भी चल रहा है। तो ये तमाम स्टॉक्स में आज अच्छी तेजी बनी हुई है। इस पर एनसीसी पर आपकी राय लेना चाहेंगे रुचित, क्या व्यू बन रहा है? आज हम देख रहे हैं कि 2% की तेजी है, 99 के पास स्टॉक कारोबार कर रहा है, लेकिन यहाँ पर भी हमने देखा कि काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली है। पिछले एक महीने में देखेंगे तो करीब 8% स्टॉक चल चुका है। 6 महीनों का अगर रिटर्न देखेंगे, एक बार चार्ट आपको दिखाएंगे, तो 33% की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली है, क्योंकि सरकार का जिस तरह से फोकस है इस पूरे स्पेस पर, कैपिटल गुड्स कंपनियां फोकस में भी हैं और अच्छी तेजी भी यहाँ पर बन रही है। एनसीसी में क्या अभी भी खरीदारी के मौके हैं? यहाँ पे ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है, स्टॉक का हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर इंटैक्ट है और हम देख रहे हैं कि बीच बीच में जो भी डिक्लाइंस भी हमने लास्ट 3-4 महीने में देखे, तो इन बिटवीन डिक्लाइंस पे इतना कुछ ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ में प्राइस करेक्शंस नहीं है। तो ये काफी अच्छा स्ट्रक्चर माना जाता है कि स्टॉक जब भी तेजी पकड़ रहा है तो अच्छे वॉल्यूम्स हो रहे हैं, करेक्शंस पे कम वॉल्यूम्स हो रहे हैं। सो आई थिंक ये थोड़े मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो स्टॉक अभी भी अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। इमीडिएटली 108 के टारगेट्स रहेंगे, लेकिन 108 के लेवल्स अगर क्रॉस करते हैं तो 120 124 के पोजिशनल टारगेट्स भी ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें, बीच बीच में जब भी डिक्लाइंस आते हैं स्टॉक में, अब ये स्टॉक के लिए 92 से 95 94 की रेंज में अच्छा सपोर्ट रेंज बनेगा। तो अगर कोई भी डिक्लाइंस मिलता है वो रेंज में, तो वो डिक्लाइंस में स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। ठीक है। तो कोई गिरावट आए तब स्टॉक में एंट्री लीजिए। 102 तो कंपनी का 52 वीक हाई ही है, उसी के पास कारोबार कर रहा है, तो अभी थोड़ा और नीचे आए फिर एंट्री लेने की कोशिश करिए। एक और छोटी कंपनी है इसी स्पेस में, पीएसपी प्रोजेक्ट्स, ये भी मिड कैप स्पेस की कंपनी है और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली पिछले कुछ महीनों में और आज भी करीब 2% ऊपर है ये स्टॉक आज के कमज़ोर बाजार में भी। पीएसपी प्रोजेक्ट्स पर क्या व्यू बन रहा है आपका रुचित? यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। एक अच्छा करेक्शन ऑफ लेट रिसेंटली देखा गया था, जहाँ पे स्टॉक ने 770 से लगभग 660 तक के प्राइस करेक्शन देखे। जो स्टॉक के 89 डेज के ये में थे, वो ये स्टॉक ने एक ये पूरे करेक्टिव फेज में लोअर लेवल्स पे एक सपोर्ट बेस बनाया और अब फिर से मोमेंटम रिज्यूम हुआ है। सो इमीडिएटली 732 के जो स्विंग हाई रेजिस्टेंसेज है वो टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं और अगर 732 के लेवल्स क्रॉस हो जाते हैं तो 770 जो प्रीवियस स्विंग हाइज है आगे पोजिशनली वो टारगेट्स भी बन सकते हैं स्टॉक के लिए। सो मोमेंटम स्टॉक के पॉजिटिव साइड में है और ये पॉजिटिविटी और थोड़ी कंटिन्यू रह सकती है। ठीक है, तो ये स्टॉक भी पॉजिटिव है और मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू रहेगा। करंट लेवल पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं, जिनके पास है वो होल्ड करके रख सकते हैं स्टॉक को। घंटे के ट्रेड का रुचित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बचे हुआ जो वक्त है बाजार में उसमें कौन कौन से ट्रेड सुझाएंगे? आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं इस वक्त?
कि 2 स्टॉक्स है जहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी और जहाँ पे एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं। एक तो आईजीएल जिसने प्रीवियस स्विंग हाइक्स क्रॉस हुए हैं, जिसमें अच्छे वॉल्यूम्स भी स्टॉक में रिसेंटली प्राइस अप मूव में बनाया और इनफैक्ट ये पूरे सेक्टर में हम एक अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं। बट अदर ये थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए इनको देखना चाहिए। 442 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 469 तक के टारगेट्स आप नेक्स्ट 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और चोलामंडलम फाइनेंस, तो यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है और जो प्राइस अप मूव्स में जैसे वॉल्यूम्स हुए थे, करेक्शन या कंसोलिडेशन में इतने हाई वॉल्यूम्स नहीं है, तो वो एक अच्छा संकेत है कि स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है और जो बाइंग अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हुई थी, करेक्शंस पे कुछ सेलिंग नहीं हुई है अभी तक। तो चोला फाइनेंस 755 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं 800 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए। ठीक है। तो ये है 2 स्टॉक्स रुचित की तरफ से, आईजीएल 469 की टारगेट और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर भी आप नजर रख सकते हैं 800 के लेवल्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं। तो ये है राय मिड कैप स्टॉक्स में इस वक्त खरीदारी करने की राय।